हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की क्लास में हम लोग कॉकरोच के एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम कॉकरोच का ह्यूमन से अलग होता है बिकॉज कॉकरोचेस जो हैं वो ऑर्थोपॉड्स में आते हैं और ये इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं। तो ह्यूमंस के केस में तो आप जानते हैं कि हम लोग का किडनीज मेन ऑर्गन्स होती हैं एक्सक्रीशन के लिए, लेकिन कॉकरोचेस के केस में कोई किडनी स्ट्रक्चर नहीं होती। इनके लिए स्मॉल स्मॉल छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स होती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं मेल्पीजियन ट्यूब्यूल्स। तो हम बात करते हैं आज इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम की और किस तरीके से इसका एक्सक्रीशन होता है, क्या प्रोसेस होती है, वो सारी चीज़ें आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो ये मेल्पीजियन ट्यूब्यूल्स इसका प्राइमरी ऑर्गन होता है, या प्राइमरी हम बात करते हैं उन स्ट्रक्चर्स की जो एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं। और ये जो मेल्पीजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं ये बहुत ही पतली सी होती हैं, येलोइश कलर की होती हैं, और ये ब्लाइंड एंडेड ट्यूब्यूल्स होती हैं। ब्लाइंड एंडेड का मतलब होता है कि ये ट्यूब्यूल्स का एक साइड जो होती है, यानी कि एक सिरा जो होता है वो बंद होता है, क्लोज्ड होता है, और जो दूसरी साइड होती है वो उसकी ओपन होती है। तो ऐसी ट्यूब्यूल्स को हम लोग ब्लाइंडेड ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। ये लगभग 100 से 150 होती हैं। अगर टोटल नंबर्स अगर हम देखें तो हर एक कॉकरोच के अंदर डिपेंडिंग ऑन उसका साइज़ कितना बड़ा है और वो उसका किस स्टेज में है वो, या कौन सी स्पीशीज़ है, उसके अकॉर्डिंग ये 100 से 150 होती हैं। और ये जो मेल्पीजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं, या मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, ये मिड गट और हाइंड गट इसके जंक्शन पर होती हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये मिड गट है और ये हाइंड गट है, इसके जंक्शंस पर ये मेल्पीजियन ट्यूब्यूल्स हैं, और ये हाइंड गट्स लास्ट में जाकर एनस में ख़त्म हो जाती है। ये जो ट्यूब्यूल्स होती हैं ये हीमोलिम्फ के अंदर, जो इसका ब्लड हम लोग बोलते हैं, हालांकि टेक्निकली ये ब्लड नहीं होता, लेकिन हीमोलिम्फ जो कि इसका फ्लूइडिक पार्ट होता है, जो हीमोसील के अंदर होता है कॉकरोच की, उसके अंदर ये सस्पेंडेड होती हैं, फ्रीली पड़ी हुई रहती हैं। मतलब ये यहाँ तो कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ दूसरा एंड जो है वो फ्री होता है, और वो पूरी तरीके से बेडेड होती हैं। इसका मतलब वो पूरी तरीके से उसके अंदर इमर्स्ड होती हैं हीमोसील के अंदर। और हर एक ट्यूब्यूल की जो लाइनिंग होती है वो ग्लैंडुलर और सीलिएटेड सेल्स की लाइनिंग होती है। बिकॉज आप जानते हैं कि ये ट्यूब्यूल्स का मेन काम क्या है, इसका काम है एक्सक्रीशन करना। तो अब एक्सक्रीशन करेंगे तो जो सेल्स होंगी वो सीलिएटेड होंगी अंदर की, क्योंकि उनको एक साइड से दूसरी साइड में जो भी उसका एब्जॉर्ब्ड मटेरियल है उसको पुश करना है। तो अब अगर आप यहाँ देखिए, यहाँ से ये हीमोसील है चारों तरफ, और इस हीमोसील के अंदर से अगर ये एब्जॉर्ब कर रही हैं वेस्ट मटेरियल को, तो उसको यहाँ से इनको पुश करना पड़ेगा, और वो पुश करके धीरे 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 वो गट की तरफ लेके जाएंगी। तो उसके लिए उनको जो सेल्स की अंदर जो लाइनिंग है सेल्स की, वो सीलिएटेड सेल्स की होनी ज़रूरी है, और उसी सीलिया के मूवमेंट की वजह से वो जो मटेरियल है वो पुश होगा। ये जो ग्लैंडुलर सेल्स होती हैं, जो जिसकी लाइनिंग इसके अंदर होती है मेल्पीजियन ट्यूब्यूल्स के अंदर, वो वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती हैं, और साथ में नाइट्रोजनस वेस्ट जो बनता है हीमोलिम्फ के अंदर उसको एब्जॉर्ब करती हैं, और वो इसको धीरे से ल्यूमेन के अंदर जो ट्यूब्यूल्स हैं उसमें सिक्रीट कर देती हैं। तो बेसिकली अल्टीमेटली इनका काम क्या है कि पूरे हीमोलिम्फ से ये सारी चीज़ें, बिकॉज आप जानते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या हो रहा है कि हीमोलिम्फ वो पुश हो रहा है, और पुश होकर एंटीरियर पार्ट से निकल के वो फिर पीछे आता है, वो सारे साइनसेस में आता है, और वो एक तरीके से सर्कुलेट होता रहता है। तो जब ये हीमोलिम्फ मेल्पीजियन ट्यूब्यूल्स के पास आता है और मेल्पीजियन ट्यूब्यूल्स यहाँ से हीमोलिम्फ गुजरता है, तो वहाँ से ये हीमोलिम्फ के अंदर से ये सारी चीज़ें जो वेस्ट मटेरियल है उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद उसको गट के अंदर पुश कर देती हैं। उसके बाद सेकंड जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम का, वो होता है फैट बॉडी। अब ये जो फैट बॉडीज़ होती हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, ये डाइसेक्टेड कॉकरोच है, और जो असली का ये कोई डायग्राम नहीं है, और इसके अंदर ये वाइट कलर की आप जो देख रहे हैं ये फैट बॉडीज़ हैं। तो ये फैट बॉडीज़ एक्चुअली में ये एक तरीके का मल्टीपर्पज़ टिश्यू होता है जो पूरे हीमोसील के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो आप देख सकते हैं पूरा वाइट 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 आपको हर जगह पर मिलेगा। ये पूरा टिश्यू हीमोसील के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये मल्टीपर्पज़ टिश्यू है। इसका सिर्फ एक काम नहीं होता, ये बहुत सारे काम करता है। अब ये एक तरीके से जैसे हमारे अंदर वर्टिब्रेट्स के अंदर लिवर का काम होता है और एडिपोज टिश्यू का काम होता है। तो एडिपोज टिश्यू का काम क्या है? फैट को कलेक्ट करना।
राइट, स्टोर करना। और लिवर का काम क्या है कि वो डिटॉक्सिफाई करता है और वो बाकी की जो चीज़ें हैं, जो एंजाइम्स वगैरह हैं, उनको भी बनाता है। ओके, तो उसी तरीके से ये दोनों ऑर्गन्स का काम ये फैट बॉडीज़ करती हैं। इसके अंदर जो फैट बॉडीज़ होती हैं वो लिवर का भी काम करेंगी और वो एडिपोज टिश्यू का भी काम करेंगी। तो एक तरीके से इसके डुअल फंक्शन हो गए। ये न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है और साथ में ये वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको एक्यूमुलेट करता है, यानी वो धीरे धीरे जो वेस्ट प्रोडक्ट आ रहे हैं उनको स्टोर करके रखता है। और इसके अंदर स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं, उन सेल्स को बोलते हैं हम लोग यूरोसाइट्स। ये नाम आप याद रखिए। ये कहाँ पर मिलेंगी आपको? ये आपको मिलेंगी फैट बॉडी के अंदर। तो फैट बॉडी के अंदर जो सेल्स होती हैं यूरोसाइट्स, ये क्या करेंगी? ये यूरिक एसिड को स्टोर करके रखती हैं जब तक कि वो प्रोसेस ना हो जाए और वो मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स से एक्सक्रीट ना हो जाए। तो ये तब तक उसको या नाइट्रोजनस वेस्ट को ये बना के रखती हैं। ओके, उसके बाद जो थर्ड इम्पॉर्टेंट सेल्स हैं वो हैं नेफ्रोसाइट्स। तो नेफ्रोसाइट्स आप ये देखेंगे, इसके नाम से ही पता लग रहा है नेफ्रॉन। सो नेफ्रोसाइट्स हैं, ये स्पेशलाइज्ड किडनी लाइक सेल्स हैं। तो एक्चुअली में ये जो ना सेल्स हैं ये किडनी नहीं है, तो किडनी लाइक सेल्स हैं और ये बहुत ही छोटे फिल्टर्स की तरह काम करती हैं। इनका जो मेन काम होता है, जो हमारे जो कॉकरोच के अंदर अनवांटेड या एक्सेस सब्सटेंसेस होते हैं हीमोलिम्फ के, ये उनको कैप्चर करती रहती हैं। तो आप ये देखिए यहाँ पर ये कंपैरिजन है नेफ्रॉन का, जो कि वर्टिब्रेट्स में मिलते हैं किडनी के अंदर, और ये है आपकी नेफ्रोसाइट जो कि कॉकरोच में मिलते हैं। अब ये देखिए यहाँ जो है ये मेल्पिजियन टिब्यूल है। ओके, मेल्पिजियन टिब्यूल आप देख रहे हैं, ये एक तरीके का टिब्यूल है और यहाँ देखिए ये ब्लाइंड एंड है इसका। साथ में अगर आप यहाँ देखें इधर नेफ्रॉन में, तो ये लूप ऑफ हैनले है। ओके, बिल्कुल उसी तरीके से है जो मेल्पिजियन टिब्यूल का है। तो ये देखिए किस तरीके से ये इवोल्यूशन ने मेल्पिजियन टिब्यूल्स को और नेफ्रोसाइट्स को मिला दिया और तब बना दिया हमारा नेफ्रॉन। लेकिन कॉकरोच के केस तक ये मेल्पिजियन टिब्यूल है और ये नेफ्रॉन जो है ये बिल्कुल अलग है। ये ग्लोमीरुलस की तरह काम करता है। तो जैसे ग्लोमीरुलस जो एपरेटस होता है वो फिल्ट्रेशन का काम करता है, नेफ्रोसाइट्स भी यहाँ हीमोसील से फिल्ट्रेशन का ही काम करती हैं और ये फिल्ट्रेशन के थ्रू ही ये एक्यूमुलेट करती हैं अनवांटेड या एक्सेस सब्सटेंसेस को। तो ये कंपैरिजन एक बहुत ही, आई वुड से इट्स अ ब्यूटीफुल कंपैरिजन, जहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से वर्टिब्रेट सिस्टम और इनवर्टिब्रेट सिस्टम काम करते हैं और ये बहुत ही इनके बीच में ये जो एक तरीके की होमोलॉजी है वो हम लोग देख पा रहे हैं। अब आता है क्यूटिकल। अब क्यूटिकल भी एक तरीके से एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। अब क्यूटिकल क्या होता है? आप जानते हैं कि क्यूटिकल सबसे ऊपर की लेयर होती है जो अंदर और जो हमारी लाइनिंग होती है कॉकरोच की उसके ऊपर होती है। साथ में अंदर भी क्यूटिकुलराइज्ड उसकी गट होती है, वहाँ पर भी क्यूटिकल्स होती हैं। तो ये जो क्यूटिकल है ये क्या करती है? ये स्मॉल अमाउंट जो होता है नाइट्रोजिनस वेस्ट का, ये उसको धीरे 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 डिपॉजिट करती रहती है और फिर जब मोल्टिंग होती है तो मोल्टिंग के थ्रू ये नाइट्रोजनस वेस्ट एलिमिनेट हो जाता है। तो ये भी एक तरीके से एक्सक्रीशन में कॉकरोच के हेल्प करती है। ओके, तो प्राइमरी ऑर्गन क्या है? वो तो मेल्पिजियन टिब्यूल्स है, लेकिन उसके अलावा फैट बॉडी हो गया, नेफ्रोसाइट्स हो गए, क्यूटिकल हो गए, ये भी एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। फिर आती है यूरिकोज ग्लैंड और यूरिकोज ग्लैंड को हम लोग बोलते हैं यूट्रिकुलाई मेजोरिस। ओके, ये एक तरीके की एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन होती है, ये मेन ऑर्गन नहीं है। और यहाँ आप देखेंगे ये यूरिकोज ग्लैंड आपको दिखाई देगी। ओके, ये केवल मेल कॉकरोचेज में मिलेगी और वो भी जो उसकी जो मशरूम ग्लैंड्स होती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मशरूम ग्लैंड कॉम्प्लेक्स, ये उसका पार्ट होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये मशरूम शेप्ड बॉडी है और उसका ये पार्ट है ये यूरिकोज ग्लैंड। ये एक तरीके की मेल कॉकरोचेस के अंदर एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन होती है। ये क्या करती है? ये टेम्परेरीली नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट को स्टोर करती है और वो किस फॉर्म में स्टोर करती है? यूरिक एसिड की फॉर्म में ये स्टोर करती है। और ये प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो हमारी मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं उनको ये हेल्प करती है। क्या करेगी? हेल्प करेगी, ये फिल्टर करती है और जितना भी वेस्ट होता है उसको कॉन्सनट्रेट करती है। और इस तरीके से जब वो कॉन्सनट्रेट करती है तो उसमें से ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है, उसको हेल्प करने में वाटर कंजर्वेशन को हेल्प करती है और वाटर को कंजर्व करने में ये पूरी तरीके से अपने आप में एफिशिएंट होती है। तो ये यूरिकोज ग्लैंड का काम होता है। अब
अगर हम देखते हैं कि ये प्रोसेस कैसे होता है, तो देखिए यहाँ पर मेलपिजन ट्यूब्यूल्स में कलेक्शन होता है वेस्ट का। तो जो भी आपका वेस्ट है वो यहाँ से मेलपिजन ट्यूब्यूल्स में जा रहा है। ये हीमोसील है और ये हीमोलिम्फ है। तो आप ये इसको एज्यूम कीजिए कि ये सब हीमोलिम्फ है इसके आसपास। वहाँ से ये एब्जॉर्ब हो रहा है मेलपिजन ट्यूब्यूल के अंदर। उसके बाद ल्यूमेन में धीरे धीरे से प्राइमरी यूरिन का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद हाइंड गट में वाटर को रीअब्जॉर्ब किया जाता है, जिससे कि जो आपका वेस्ट मटेरियल है वो सॉलिडिफाई हो जाता है और लास्ट में वो यूरिक एसिड की फॉर्म में एलिमिनेट हो जाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स हैं या यूरिक एसिड है जो कि निकल रहा है। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस होती है जहाँ से हीमोलिम्फ से मेलपिजन ट्यूब्यूल्स में वेस्ट मटेरियल जाता है, वहाँ से ये हाइंडगट में जाता है इलियम में, और वहाँ से वाटर रीअब्जॉर्ब होता है। फिर यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जो बनते हैं वो एनस के थ्रू एक्सक्रीट हो जाते हैं। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस है जो आपके हीमोलिम्फ से लेके और इसके एक्सक्रीशन यानी कि इसके एलिमिनेशन तक किस तरीके के स्टेप से उनको ये दिखाती है। अब ये जो एक्सक्रीशन होता है कॉकरोच का, ये कॉकरोच जो होते हैं वो यूरिकोटैलिक एनिमल्स होते हैं और ये क्वेश्चन नीट के अंदर बहुत बार पूछा जाता है। कॉकरोच क्या होते हैं? वो यूरिकोटैलिक होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो यूरिक एसिड की फॉर्म में एलिमिनेट करते हैं। तो जो भी एनिमल्स यूरिक एसिड की फॉर्म में एक्सक्रीशन करते हैं उन एनिमल्स को हम लोग यूरिकोटैलिक बोलते हैं। तो ये यूरिकोटैलिक है। अब एडवांटेजेस क्या होते हैं यूरिकोटैलिज्म के? सबसे पहले तो इस तरीके की जो एक्सक्रीशन होती है उसमें बहुत कम पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो ये पानी को कंजर्व कर लेते हैं। और जब ये पानी को कंजर्व कर लेते हैं तो जो इनकी लाइफस्टाइल होती है वो ड्राई और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स के लिए बहुत अच्छी होती है। तो ये ऐसी जगह पर भी चले जाएंगे जहाँ बहुत ड्राई होगी, वहाँ पर भी आपको रोचेस मिल जाएंगे और वहाँ ये आराम से रह सकते हैं क्योंकि इनका जो एक्सक्रीशन है वो यूरिकोटैलिक है। इसके अलावा एक्सेस ऑफ वाटर लॉस को ये प्रिवेंट करते हैं। अब आपने देखा होगा कि जब हम रेस्पिरेशन पढ़ रहे थे तो वहाँ पर भी स्पायरेकल्स के अंदर हमने वो मैकेनिज़्म को डिस्कस करा था कि किस तरीके से ये सबसे एफिशिएंटली वाटर को कंजर्व करने के साथ साथ और वाटर को कम से कम लॉस करे हुए ऑक्सीजन को डायरेक्टली सप्लाई कर देते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर भी आपको एक्सक्रीशन में देखने को मिल रही है कि एक्सेसिव वाटर लॉस को ये प्रिवेंट कर रहे हैं। तो अल्टीमेट एम क्या है कि वाटर का लॉस नहीं होना चाहिए, चाहे वो रेस्पिरेशन के थ्रू हो चाहे वो एक्सक्रीशन के थ्रू हो। तो नेचर ने इनको यूरिकोटैलिक बनाया है या ऐसे एनिमल्स को यूरिकोटैलिक बनाया है। तो ये था आज का डिस्कशन एक्सक्रीटरी सिस्टम को लेके। अब हम अगली अगली क्लास में आपसे बात करेंगे नर्वस सिस्टम की। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड थैंक यू।